हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश चिकित्सक की बात है जो आपके बच्चे का इलाज करेंगे, कैसे होंगे वो? जिन्होंने मेहनत नहीं की, चीटिंग की, वो आपके बच्चे का इलाज करेंगे। उनके जो हाथों इंसान 21 दिनों से भूखा प्यासा धरने पर बैठा था, उस इंसान को चोरी छुपे वो चोर हो, जबकि वो खुद चोर हैं, उस इंसान को चोरी छुपे ले जाएगा। इस तरह कोई टेररिस्ट हो, कोई चोर हो। शिक्षा मंत्री से हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जिस पद में वो बैठे हुए हैं उस पद को त्याग दें। जी। लेकिन धन है इस देश का शिक्षा मंत्री और धन है इस देश का चौकीदार प्रधानमंत्री, जो अपने आप को चौकीदार कहता है, वो खुद चोर है। अगर वो आवाज उठाइए, अगर आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम उन लोगों का मनोबल बढ़ाइए जो इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। जो छात्रों की मौत हो रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो छात्रों की मौत हो रही है, इसके जवाबदार जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनका इस्तीफा लेकर ही हम लोग मानेंगे, और उनका जो मृत्यु हुई है उसको हम शांति दिलाएंगे। अब आप सोचो, आप जैसे बच्चों का भविष्य या पेपर की तैयारी करने जाते हो, आपका पेपर लीक होता है, माँ बाप पाई जोड़कर घर अपना गिरवी रखकर जमीन बेचकर आपको पढ़ाते। है सोनम वांगचुक के समर्थन में इस प्रोटेस्ट में। हमारे पीछे ये जनता देख रही है, ये सभी जनता सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आई है। यहाँ आज सतना सिविल लाइन चौपाटी में एक पीसफुल प्रोटेस्ट होने जा रहा है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज, आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश है जी। आज हम प्रकाश जी के साथ हैं। आप शिक्षा मंत्री से क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री से हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जिस पद में वो बैठे हुए हैं उस पद को त्याग दें। जी जी। और जिस तरह उन्हें कल ऐसे उठा के लेके गया सोनम वांगचुक जी को पैर मार के कुछ साले बोलना सही नहीं था। उसने हमारे दिलों में कहीं न कहीं दर्द है। उसी दर्द के चक्कर में हम लोग आज इकट्ठे होके यहाँ आए हैं। सरकार कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि मूल में भूल है जी। हर लोग, जो व्यक्ति जहाँ से जिस गांव से है, उस गांव में जो सरकारी स्कूल है उसे हमको तैयार करना है। वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं गंदे कपड़े पहन के, उन्हें अच्छे कपड़े मिले। और वो लोग जो सरकारी स्कूलों में है ना, जो हराम का बैठ के खा रहे हैं, सीधा सीधा कह दूं मैं, वहाँ पे हमारी, आपकी, हमारे गाँव के क्षेत्र के लोगों की नजर होनी चाहिए कि हमारा बच्चे को क्या पढ़ाई मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, ये सिर्फ वो टाइम पास कर रहा है। आज जितने प्रोटेस्ट के लिए, जो सरकार के इलेक्शंस के लिए जितना पैसा सरकार देती है, अगर उतना पैसा एजुकेशन में लगाई होती तो आज भारत इतना आगे होता। बताइए, नशा मुक्ति केंद्र जी, नशा मुक्ति अभियान चलाने से होता है, पोस्टरों से होता है, या धरातल में उतरने से होता है? धरातल में उतरने से होता है। उतरने से होता है ना जी। धरातल में हमें उतरना पड़ता है जब हमें कोई चीज बंद करवानी होती है। नशा मुक्ति के हम पोस्टर में और दीवारों में लिख देंगे, नशा मुक्ति उससे नहीं होता है। जगह जगह जो बेच रहे हैं उनको रोकने से होता है। के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस देश के युवा को यही संदेश देना चाहूँगा कि आज वो समय नहीं रह गया है जब आप अपने घर के अंदर बैठे और ये सोचे कि आवाज उठाने से क्या ही हो जाएगा। आप अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपनी शिक्षा के लिए आगे बढ़िए, आवाज उठाइए। अगर आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम उन लोगों का मनोबल बढ़ाइए जो इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। सोनम वांगचुक जी को जिस तरह कल उठाया गया, क्या वो चीज सही थी? सही नहीं, वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि एक साइंटिस्ट को जो पिछले 20-21 दिन से 60 की एज में भूख हड़ताल पे था, उनको आप इस तरीके से उठाया नहीं गया है, पूरा किडनैप किया गया है, जिस हिसाब से सफेद चादर में लपेट करके लेकर के गया है, और जिस तरीके से उनको शब्द बोले गए हैं, चल उठ यहाँ से, बहुत हो गया तेरा। ये दर्शाता है कि आज के समय में हम इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। अगर कीमत सिर्फ रह गई है तो जो इस सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी रह गई है। क्या एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, छात्र को न्याय मिलना चाहिए। ये जो पेपर लीक हो रहा है इसको रोकना चाहिए। जी, आप इस पेपर लीक जो ये हो रहा है और जो छात्रों की मौत हो रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो छात्रों की मौत हो रही है, इसके जवाबदार जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनका इस्तीफा लेकर ही हम लोग मानेंगे, और उनका जो है मृत्यु हुई है उसको हम लोग शांति दिलाएंगे। जी,
ये बात आपने बहुत सही बोली। और जिस तरह सोनम वांगचुक को कल ले जाया गया, जिस तरह उनको उठाया गया, ये क्या सही था? ये बिल्कुल गलत था। ये जो इन्होंने उठाया है, ये तानाशाही जो कर रहे हैं भाजपा सरकार वाले और प्रधानमंत्री जी, इस पे कुछ जवाब नहीं दे रहे, ये बिल्कुल गलत है। ये डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। और आप क्या बोलना चाहेंगे कि मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि भारत की जनता रोड में आए, जो दिल्ली नहीं जा पा रहे वो अपने अपने शहर, अपने अपने क्षेत्र में रोड में आए और प्रदर्शन करे और इस्तीफा की मांग करे। जी, ये प्रोटेस्ट एकदम पीसफुल होना चाहिए कि एकदम आतंकवादी टाइप का? नहीं, पीसफुल होना चाहिए, एकदम शांति से होना चाहिए, क्योंकि हमको केवल इस्तीफा लेना, हिंसा नहीं करना। हाँ। क्या आपको लगता है कि इस्तीफा देंगे? जी बिल्कुल देंगे, क्यों ना देंगे। जब युवा चाहेगा तो इस्तीफा ले भी सकता है, जो बैठा सकता है गद्दी पे वो इस्तीफा भी ले सकता है, और इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज की सरकार को ये बात जानने की बहुत जरूरत है कि हम ही उनको इलेक्ट करते हैं और हम ही उनको कुर्सी से उतार सकते वो हैं। भूल चुके हैं, ये सोच रहे हैं कि तानाशाही करके हम छात्र की पेपर लीक करके या किसान का मुद्दा, जो भी मुद्दाएं हैं उनको हम दबाकर, आवाज दबाकर हम अपनी तानाशाही चला सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगी, इस्तीफा इनको देना होगा। तो क्या इस देश में आम आदमी की बातों को सुना जाता है? आम आदमी की बातों को अगर भाई सुना जाता तो जो इंसान 21 दिनों से भूखा प्यासा धरने पर बैठा था, उस इंसान की बातों को सुना जाता, लेकिन उस इंसान की बातों को नहीं सुना गया। उस इंसान को चोरी छुपे, जैसे वो चोर हो, जबकि वो खुद चोर हैं, उस इंसान को चोरी छुपे ले जाएगा जिस तरह कोई टेररिस्ट हो, कोई चोर हो, जबकि वो इंसान इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के बच्चों के लिए लड़ रहा था। जो मर गए उनके लिए लड़ रहा था, जो मरने वाले हैं उनके लिए लड़ रहा था। लेकिन धन है इस देश का शिक्षा मंत्री, और धन है इस देश का चौकीदार प्रधानमंत्री, जो अपने आप को चौकीदार कहता है, वो खुद चोर है। अगर वो चोर ना होता तो अपने जो उसका मंत्री है, उस मंत्री को जरा तो बोलता कि भाई जाके उनकी बात तो सुन लो। आज इतने सारे कानून बनाने वाली सरकार एक कानून बना पाई जो पेपर लीक हो रहा है, नहीं बना पाई। जबकि कानून पे कानून का शायद पूरे अभी तक के भारत के इतिहास में इतने कानून इतनी जल्दी नहीं बने जितने इन 10 सालों में बन गए, 10-12 सालों में। तो आप कानून नहीं बना रहे हो, आपको जरा भी फिक्र नहीं है जो बच्चे मर गए हैं, आप मरने देना चाहते हो, क्योंकि सरकार की नजर में आम इंसान सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़ा है। आज अगर कहीं इंसान 100 लोग मर गए तो वो इंसान नहीं, वो सिर्फ आंकड़ा है, मौतों का आंकड़ा, मर गए। तो सब बढ़िया है। अब इस देश के आम आदमी को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि सरकार उनकी बातों को सुने? इस देश के हर आम इंसान को ये चाहिए कि वो अपना घर छोड़ के सड़कों पर आए। जिस प्रकार से आज़ादी के लिए इंसान सड़कों पर आया था ना, आज अपने आज़ादी के लिए इंसान को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। नौजवान, एक विद्यार्थी, एक छात्र जो क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा जितनी भी डिग्रीज लेने वाले हैं, वो सारे छात्र हैं। मैं दिल से उनके साथ में खड़ा हुआ हूं, और सोनम वांगचुक साहब के साथ में भी हम लोग खड़े हुए हैं। नीट के और भी काफी पेपर्स लीक हो रहे हैं, जिसमें जाके अब एक बार रीनीट हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी आया है। कितने बच्चे जो 3 साल से अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, फिर भी सरकार का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अभी भी कोई रिस्पांस नहीं है। जिसने प्रोटेस्ट किया, हंगर स्ट्राइक किया, तो उन्हें इतना इलीगली और इतने गंदे तरीके से छुपाते हुए लेके गए कि हम उन्हें एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, और फिर भी उनके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मुझे तो नहीं लगता वो कुछ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये नीट में पेपर दिया था पहले बच्चों ने, और जिनका नहीं हुआ, पहले बार में हो रहा था लेकिन दूसरे बार में नहीं हुआ, उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? वो तो फुली डिप्रेस्ड है ना, इतना बड़ा पेपर है वो, उसको देने के लिए वो लोग इतने टाइम से, साल भर से मेहनत कर रहे हैं, फिर लास्ट में उन्हें पता चले कि वो दे के आए, उनका अच्छा गया, देन उसके बाद वो लीक हो गया, तो उनका जो माइंड है वो तो ऐसे ही हो गया, मेंटल हेल्थ उतनी खराब हो जाएगी, वो दूसरी बात कैसे हिम्मत करेंगे कि हमारा अच्छा जाएगा। जी, आप ये बहुत सही बात बोल रही हैं। और क्या छात्रों को इन सब में इंसाफ मिला? इंसाफ तो मुझे नहीं लगता। हाँ, कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी मिली उन्हें दोबारा रीनीट की, बट पूरी तरीके से तो नहीं। क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? अगर कुछ रिस्पांस किया तो मे भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि सरकार जो है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं समझ रही है। बिल्कुल नहीं समझ रही है। जो मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उसे भी समझना चाहिए कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, देन फिर उनके बाद जब उन इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, नहीं निकल पाता, तो उनके साथ कैसा हो रहा होगा। क्या आपने नीट का पेपर दिया है? नहीं, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्कूल स्टूडेंट। अच्छा, जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आगे चल के तो हमारे साथ भी वही चीज होगी ना। ये सब सही है। अगर आगे चल के भी यही पेपर लीक होते रहे और ऐसे बच्चों के साथ नाइंसाफी होती रही तो ये तो गलत बात है ना। इसीलिए अभी से हम लोग को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आगे चल के चेंज हो जाए वो, हम लोग के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। कम से कम ऐसी सरकार तो नहीं मिलेगी तो देख ही नहीं पा रही, तो सुन ही नहीं पा रही है। तो इस पे हम लोग ऐसा क्या कदम उठाएं कि सरकार हमारी ये बातें सुने? सरकार सुन ही नहीं सकती हम लोग की बातें। अगर सुन रही होती तो इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट चला दिल्ली
में अब तक उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया होता, यहाँ पे हम लोग छोटे प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डेफिनेटली अगर आप धर्मेंद्र प्रधान जी या प्रधानमंत्री से किसी भी तरीके से मिलेंगे तो आप उनसे पहला सवाल क्या पूछेंगे इन सब चीजों के बारे में? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी मिशन 2047 की बात करते हैं, समृद्ध भारत और विकसित भारत की बात करते हैं। जब भारत का युवा ही परीक्षा पेपर लीक होने के कारण आए दिन आत्महत्या करने को मजबूर होता है, पिछले एक दशक में 750 करोड़ युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है और लगातार पेपर लीक होने के बावजूद भी जो अकाउंटेबिलिटी है सरकार की, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की, लगातार सरकार जवाबदेही से भाग रही है। अब आप सोचो, आप जैसे बच्चों का भविष्य या पेपर की तैयारी करने जाते हो, आपका पेपर लीक होता है, माँ बाप पाई पाई जोड़कर घर अपना गिरवी रखकर जमीन बेचकर आपको पढ़ाते हैं, पेपर लीक होने से लड़के अवसाद में जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। जिस देश का युवा ही सुरक्षित नहीं है उस देश का भविष्य भला क्या हो सकता है? इसलिए पहला सवाल तो यही है कि युवाओं को बचाना है, तभी भारत हमारा बच पाएगा।